डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 2020 को जो एग्ज़ाम्स हुआ था, बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लास 10th का सेवा बोर्ड, उसके मैथ्स के MCQs को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर। पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन था 0.142857, देखोगे ध्यान से, ठीक है ना। फिर उसके बाद था 142857, अगेन था 142857। ये कंटिन्यू हो रहा है ना, यानी ये क्या हो रहा है, रिपीट है ना। तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब 22/7 ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। पाई, हाँ ये अब पढ़ के आए हो, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे देखोगे ऑप्शन नंबर डी में देखोगे कि √4 है, तो आप बोलोगे क्या ये एक इरेशनल नंबर रूट लगा हुआ है, तो नहीं, यहाँ पे √4 है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2/7। क्लियर। तो ये इरेशनल दिख रहा था बट ये इरेशनल है नहीं, ये हो गया आपका रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पाई क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ, और ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया हुआ है, 3x² + 11x - 2, 3x² + 11x एंड देन -2। अब इसमें आपसे पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, आपको पता ही है, C/A होगा। तो अब यहाँ से A, B और C कैसे पता चलेगा, तो देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर इक्वेशन बोलो या फिर आप पोलिनोमियल ले ले, तो ax² + bx + c। तो यहाँ पे देखोगे ये कांस्टेंट जो है ना, उसको हम लोग c से नोट करते हैं, और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है उसे b लेते हैं। साइन भी देख लोगे पॉजिटिव है, यहाँ पे x² कोफिशिएंट a है, इसका साइन देख लोगे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखोगे अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा हो गया c, तो c के लिए क्या हो जाएगा -2। सो ये -2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, a मीन्स क्या हो गया 3, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा -2/3 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर फिर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट, यानी बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, या आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है कि द 26th टर्म ऑफ एन AP, और ये एक AP सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें टोटल टर्म कितने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म दिया हुआ है, इस तरह से कंटिन्यू है। और इसमें पूछ रहा है कि आपका 26th टर्म क्या होगा। तो ये अगर AP है, यहाँ बोल ही दिया AP है, आप निकालोगे तो भी AP होगा, क्योंकि दिस माइनस दिस करो। AP हमें कैसे पता है, तो किसी भी 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स को अगर आप माइनस करते हो तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, सेम होता है। सो D यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, यानी -4 -0 करोगे, यानी -4 ही आएगा। अब देखोगे -8 एंड देन माइनस ऑफ -4, तो क्या होगा, -4 ही मिलेगा, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या मिला, -4, ठीक है। फर्स्ट टर्म देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो यहाँ 0 दिया हुआ है ना। तो हमें निकालना है क्या, 26। तो आपको पता ही होगा nth टर्म का फार्मूला होता है a + n-1 एंड देन इंटू d, ठीक है। हमें निकालना है 26, यानी A26 टर्म निकालना है, या फिर इसको हम लोग TN से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, T26 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट टर्म यानी 0, ये हो गया 0 प्लस, अब n मीन्स कितना, 26 टर्म ना, तो 26 में से -1 करेंगे, यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 एंड देन इंटू, अब D, अब यहाँ पे D क्या है, -4, सो ये -4 हो जाएगा। सो 25 से अब 4 को इंटू करोगे तो कितना होगा, 100 होगा, और साइन देख लो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, -100। क्लियर है। तो ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर फिर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि लेट ABC बी अ ट्रायंगल सच दैट AB इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है x - 1 सेंटीमीटर, एंड देन AC इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 2√x सेंटीमीटर, एंड देन BC इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है x + 1 सेंटीमीटर। देन आपसे पूछा है कि A इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, कि B 90 डिग्री होगा, C 90 डिग्री, या फिर नन ऑफ दिस। क्लियर। तो हम सबसे पहले, हमें नहीं पता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो फॉर्म हो सकता है, बट हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग ऐसे अगर इसको ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ये सपोज ये हो गया आपका A B एंड देन C, तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, BC² = AB² + AC²,
AB² प्लस AC², ये होता है ना। तो अब देखोगे, अब यहाँ पे हमारे पास 3 साइड है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे x-1 है, 2√x है और x+1 है। तो अब यहाँ पे बड़ा कौन सा दिख रहा है, x+1 है ना। तो हम यहाँ तो बड़ा वाला है ना, ये हाइपोटेनस क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर मैं इसका लेता हूँ स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, क्या ये इसके बराबर है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, चेक करूँगा अभी हम लोग, ठीक है। x-1 होल स्क्वायर प्लस 2√x होल स्क्वायर, चेक करते हैं इसको ब्रेक करो तो ये क्या होगा, x² माइनस 2x एंड देन +1, इसको करोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट कैंसिल हो जाएगा, सो 4x होगा। अब यहाँ से क्या होगा, x² माइनस 2x प्लस 4x यानी +2x +1, और ये किसके बराबर होगा, x+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, यानी देखो x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x+1 होल स्क्वायर, यानी हमारा क्या, ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है। तो बट अब एंगल कौन सा हम ले कि हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। तो देखोगे सबसे पहले यहाँ से आप समझोगे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर एंगल हमारा ए सपोज 90 डिग्री है, तो ये वाला साइड क्या है, हाइपोटेनियस है, यानी जो बड़ा साइड होगा ना उसका अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर। तो यहाँ देखोगे बड़ा साइड कौन सा है, x+1 है और उसका नाम क्या दिया हुआ है, BC, तो ये हो गया, मान लेते हैं BC। अब ये देखोगे x+1 है, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट एंगल जो होगा, यानी एंगल A आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है, द पॉइंट x, y is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5 देन, ठीक है। तो अब ये अगर पॉइंट x, y ये क्या है, इक्विडिस्टेंस है, किससे, ये 2 पॉइंट से। तो अगर आप देखोगे, मान लेते हैं ये एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया x, y। इक्विडिस्टेंस मीन्स क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। ये एक पॉइंट A ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 7, 1 हम लोग ले लेते हैं। क्लियर। ये और इक्विडिस्टेंस मीन्स हो गया, मतलब A और B, ये B पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 3, 5। अब देखोगे P जो है इक्विडिस्टेंस है ना, मतलब इससे जितना दूर है पे B से भी उतना ही दूर पे P है। क्लियर है, इसे हम लोग बोलेंगे इक्विडिस्टेंस। तो देखोगे दिस डिस्टेंस यानी AP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BP होगा, है ना। AP इक्वल्स टू BP होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे। क्लियर। तो जो रिलेशन निकलेगा वो ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। तो देखोगे डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही होगा आपको, तो अब यहाँ तो रूट लगेगा ना, तो अगर हम स्क्वायर कर दें तो दोनों साइड का रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो AP अगर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1 होता है, सो y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी x माइनस 7 होल स्क्वायर, x माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, इज इक्वल्स टू हो जाएगा अगेन y माइनस 5 होल स्क्वायर, ठीक है, एंड देन प्लस उसके बाद x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे यहाँ x² आएगा और एक यहाँ x² आएगा, सॉरी y² आएगा, और राइट हैंड साइड देखोगे यहाँ भी एक y² आएगा और यहाँ भी एक x² आएगा, जो कि इस साइड लेकर आओगे तो कैंसिल हो जाएगा। मैं उस टर्म को मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², सो y² तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1, है ना। तो ये हो जाएगा ओनली 2 इंटू वाई एंड देन प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, बाकी y² कैंसिल हो गया इस साइड से, ठीक है। उसी तरह से x में देखें तो ये देखोगे माइनस 2 से इंटू करेंगे क्योंकि फार्मूला के लिए 2 एक आएगा, तो 7 2 जा हो जाएगा 14। क्लियर है, x एंड देन प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, इज इक्वल्स टू इस साइड क्या मिलेगा आपका, इस साइड मिलेगा माइनस 10y एंड देन प्लस 5² 25, इस साइड होगा माइनस 3 2 जा 6x और प्लस
3 का स्क्वायर करोगे 9। अब देखोगे -14x और यहाँ पे दे दिया हुआ है -6x, इस साइड लेकर आओगे तो प्लस होगा। सो 14 से +6 करोगे यानी हो जाएगा -8x। ठीक है, अब इसको इस साइड लेकर आओगे तो ये क्या है, यहाँ आपको दिख रहा है माइनस, इस साइड है तो प्लस, यानी +10y -2y क्या होगा, +8y होगा। अब यहाँ देखोगे 49 + 1 यानी 50 हो जाएगा, और यहाँ देखोगे 25 है और 9 है, यानी अब कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 34। इस साइड लेकर आओगे, यहाँ प्लस है, इस साइड आया तो -34 = 0। देखोगे -8x + 8y और यहाँ से प्लस आपका क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 8 -8 कॉमन हो रहा है ना, तो -8 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x - y, और यहाँ पे प्लस होगा, माइनस निकालें यानी -2 = 0। क्लियर। सो x - y, अब ये -8 तो उधर चला गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 0 ही होगा। अब इस -2 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, +2। सो ऑप्शंस में देखोगे हमारा जो रिलेशन होगा x - y = 2। ऑप्शंस में देखते हैं x - y = 2, ऑप्शन नंबर फिर हो जाएगा C करेक्ट। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखोगे 6, ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि 8 कोसेक स्क्वायर -8 कोट स्क्वायर = क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता होगा कि 1 + कोट स्क्वायर A = क्या होता है, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर A। ठीक है, तो देखोगे अब यहाँ से अगर आप ये जो है ना क्वेश्चन, यहाँ से अगर 8 आप कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर A - कोट स्क्वायर A। ठीक है, और देखोगे कोट स्क्वायर A इस साइड लेकर आ जाओ, भाई इसको हम क्या करें, इस साइड लेके चले जाते हैं। तो कोसेक स्क्वायर A ये उस साइड गया तो माइनस होगा, सो माइनस कोट स्क्वायर A = क्या होगा, 1 होगा। तो इसके प्लेस में आप क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो। तो 8 × 1 फिर क्या होगा, = 80 होगा ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 8। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर C करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ बोला है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट का अगर जितने भी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करोगे उस एक्सपेरिमेंट का, अगर सभी को सम कर दोगे तो कितने के बराबर होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई, 1 होता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। और ये भी याद रखोगे प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है, ठीक है, ये हमेशा << 1 बट <> 0 होते हैं, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होता है, मिनिमम 0। ठीक है, इससे बाहर इसके इस साइड हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, ये रेंज के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ देखोगे बाकी ऑप्शन में 1.25 होगा ही नहीं, ये 1.5 होगा ही नहीं, ये 2 अगेन 1 के बाहर है, ये भी नहीं होगा। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एंड सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखोगे, यहाँ बोला क्या है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। मान लेते हैं सपोज ये क्यूब है, ठीक है, ये 3D शेप होगा बट मैं ऐसे एक स्क्वायर के शेप में ये क्यूब को आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जिसका अब इस वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना दे दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस वाले का भी कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखोगे ये तो 3D डायमेंशन है, यानी हमारे यहाँ पे क्या होगा, अभी अगर अब ये क्यूब है, अब ये क्यूब को अगर हम लोग ऐड कर दें, मतलब जोड़ दोगे 2 क्यूब को, तो ये किस शेप में बन गए भाई, अब तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड हो गया, है ना। आपसे पूछा भी है कि द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो नया जो क्यूबॉइड जो बनेगा उसका सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, तो देखोगे हमें चाहिए क्या, लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए ना। तो कैसे निकालेंगे, देखोगे अब सबसे पहले किसी भी एक क्यूब को ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का हमारा वॉल्यूम क्या है, सेम ही है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ये होता है आपका साइड क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम दे दिया हुआ है 64।
इज इक्वल्स टू ए क्यूब। 64 कितने का क्यूब होता है भाई? तो ये होता है 4 का क्यूब। सो क्यूब क्यूब कैंसिल, यानी ए इज इक्वल्स टू साइड इक्वल्स टू क्या मिला? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 4, अगेन 4। तो अब 4 + 4 करोगे तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा? यानी लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड क्या हो जाएगा आपका? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड। क्लियर है? अच्छे, अब बाकी जो ब्रेथ है और जो हाइट होगा वो क्या होगा? बी और हाइट, यानी ब्रेथ और हाइट हमारा क्या होगा? वो सेम ही होगा, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं और ये फिर हमारा आंसर आ जाएगा 2 × LB। तो ये L ये B, 8 4 जा 32 प्लस अगेन एक बार हम लोग L को H के साथ इंटू करेंगे, अगेन 8 4 जा 32 प्लस और L H B और H को इंटू करेंगे तो 4 4 जा हो गया आपका 16। प्लस करते हैं इसको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, तो देखोगे 32 32 यानी कितना हो गया? 64। अब प्लस 16 80। सो 2 × 80 कर दो, यानी कितना हो गया? 160। और ये एरिया में है, एरिया पूछ रहा है, सरफेस एरिया यानी सेंटीमीटर क्या हो जाएगा फिर? स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो आज मैंने 2020 का जो एग्जाम्स हुआ था सेवा बोर्ड क्लास 10th का, उसके MCQs क्वेश्चंस करवाए। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।